नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करेंगे कि जिस तरीके से गुजरात में मोरबी में जो हादसा हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल कूद पड़े हैं। कूद पड़े हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से हादसे के बाद पूरा देश आज शोक में है, 135 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि गुजरात में सीएम को बदल देना चाहिए और गुजरात में अभी चुनाव कराने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कयास यही लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद कहीं ना कहीं चुनाव की जो तारीख है वो तय हो जाएगी, लेकिन अब तक गुजरात में जब चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। और इसी बीच हमने ये देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात को फतह करने की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक तरफ खबरें सामने आई कि गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अस्पताल में जो घायल मरीज है उनका जायजा लिया कि आखिर कैसे हालात हैं। इसके साथ आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जो पीड़ित परिवार है इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है, उनके परिवारों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। और इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सुशील यादव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हादसे पर राजनीति करके आखिर कहां जाएंगे केजरीवाल, आपकी राय क्या है? क्योंकि एक तरफ हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री ने शोक जताया है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि गुजरात के सीएम को बदल देना चाहिए और चुनाव अभी कराना चाहिए। चुनाव पर तो उनकी नजर नहीं, क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव अभी करा देंगे। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा मैं, जो मोरबी में जो हादसा हुआ है बहुत भावुक कर देने वाला है, देश के लिए बहुत अजीब सा क्षण है, शुभ रह गया। एक त्यौहार के बाद कई 150 लोगों के करीब जो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं, और तो उसके लिए मैं पहले तो उनकी शांति के लिए श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन्हें। और दूसरी चीज़ ये है कि केजरीवाल जी ने जो ये शुरू से जो अभी 8-10 सालों से मैं पहले भी कहता आया हूँ, इंटरव्यू में आपके में कहा हुआ है मैंने, ये 8 से 10 सालों में राजनीति इतनी गलत हो गई है, इतनी गंदी राजनीति कर दी है केजरीवाल जी ने, जिसका कुछ कहने का नहीं, आप कह नहीं सकते। क्योंकि ये आए भी थे, दूसरे पे इतना लांछन लगा के आए थे, वो सबूत भी इन्होंने पेश नहीं किए। आज ये कह रहे हैं कि गुजरात में सीएम हटा देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, तो उस टाइम इनकी पार्टी का आदमी, ठीक है, अभी ये आरोप किसी पे सिद्ध तो नहीं हुआ ना मोरबी में। मोरबी में ये आरोप किसी पे सिद्ध नहीं हुआ अभी कि किसकी गलती है। ये एक हादसा है और इस पे आप देखेंगे देश विदेश से पुतिन जी और रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन और लोगों ने भी क्या कहते हैं वो शोक जताया है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक हादसा है और हादसे पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप राजनीति की गर्त में जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कम से कम किसी की मौत के ऊपर, लाशों के ऊपर आप राजनीति करोगे, ये कोई तुक नहीं बनती है आपकी, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको गुजरात उसमें क्या कहते हैं ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से आपको वो सीएम को हटा देना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि इससे पहले तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। फिर आपने अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी जब 2020 में वो तो सुनियोजित दंगे थे और उसमें आपके जो ताहिर हुसैन, उस पर कोर्ट ने भी दोषी ठहराया उसे। तो आपको पहले मेरे ख्याल से इस्तीफा देना चाहिए था। अगर आप दूसरे के गिरेबान में हाथ जाके थे, पहले आपको अपना देखना चाहिए था। आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए था अपना। जब आपने अपना इस्तीफा नहीं दिया, आप दूसरी पार्टी पे ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? और वो एक हादसा था और मैं केजरीवाल से हाथ जोड़ से विनती करूंगा कि कम से कम किसी की लाश पर, किसी के दर्द पर कम से कम राजनीति ना करें। लेकिन सुशील जी, एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात की कमान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने थाम लिया है और गुजरात पर लगातार बीजेपी की सरकार रही है, तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है? हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि वो जो हादसा है, जो पुल बना है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से आपको बता दें दर्शकों को कि जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मामले में
निष्पक्ष तरीके से जांच होगी कि आखिर कौन से अधिकारी वहां मौजूद थे और इसके पीछे का पूरा क्या है। और जानकारी के अनुसार आपको यह भी बता दी कि प्रधानमंत्री ने खुद दावा किया है। एक तरफ ये भी हम देख रहे हैं, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ये कह रहा है कि फोटो शूट से पहले की तैयारी कर रही है। सुशील जी, फोटो शूट इसलिए कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से क्योंकि जो हॉस्पिटल है उसमें हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है, रंगाई पुताई का काम चल रहा है। उस रंगाई पुताई को विपक्ष ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो फोटो शूट की तैयारी चल रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को फोटो लेना अनिवार्य होता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, सबसे पहले तो उसे अपने को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से किया है। जो खुद विज्ञापन की सरकार रही है, सबसे ज़्यादा ब्लेम वही लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इस दर्दनाक हादसे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है। जबकि गोधरा कांड में पीछे जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विपक्ष का तो काम ही ये होता है। और आप खास तौर से ये देखिए, और इसमें मोदी जी खुद गए हैं तो उन्होंने कहा है, और ये क्लियर है, ये मैसेज क्लियर है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उन्होंने उस जगह का मुआयना किया है, वहाँ पीड़ितों से मिले हैं हॉस्पिटल में, और जो पीड़ित के परिवारों से मिले हैं उन्हें आपने बताया जो उन्हें राशि भी दी गई है। देखो, राशि किसी की जान से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। जान एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन फिर भी ये एक सांत्वना बंधाने के लिए है। और जो न्यायिक जांच जो हो रही है निष्पक्ष होगी, और इसमें जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी निकलेगा उसमें उसे सजा मिलेगी, ठीक है। और सुशील जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक तरफ गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्या लगता है? एक तरफ आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, हम देखते आए हैं, लगातार हमने कवर भी किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उसी पार्टी वही पार्टी है एक जो वह भ्रष्टाचार के बारे में आरोप लगा रही है कि गुजरात में जो हादसा हुआ है वो भ्रष्टाचार है। तो जवाबदेही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तय होती है या नहीं? अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही तय होती है। आप ये देखिए ना, 6 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। जी, मैं उसी की बात कर रही थी। मनीष सिसोदिया पर इल्जाम लगे हुए हैं, शराब घोटाला और शिक्षा घोटाला, शिक्षा मॉडल जो आपने दिल्ली का देखा है, जिसे दिखा के ये गुजरात में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार है, तो ट्विटर पर यूजर्स कॉमेंट कर रहे हैं। यूजर्स ये कह रहे हैं कि पहले अपने दामन को साफ कर लीजिए। इसका मतलब आपको बता दें, लगातार मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी तक आरोपों का खंडन नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को हम ये देखते हैं कि उनके नेताओं पर जब आरोप लगते हैं, बचाव में कूद जाते हैं। और एक तरफ गुजरात, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये मौका मिल चुका है विपक्ष को? शायद ही इंडिया, क्या मैं कह, किसी और भी पॉलिटिक्स में, पूरे अगर विश्व की पॉलिटिक्स देखा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी जैसा ना एक ही बंदा मिलेगा जिसने झूठ की इतनी राजनीति कर रखी है, जो इतना झूठ फैला रखा है जिसकी कुछ आप कह नहीं सकते। जिसका मतलब ये समझिए आप कि अगर इनके कोई घोटाले खुलते हैं तो कभी तो ये कुछ ले आते हैं, कभी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वो फोटो लगा दो नोटों पे, ठीक है, उस पर राजनीति लगा दो। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं नोटों पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति फोटो लगा देनी चाहिए गांधी जी के साथ। आपने जो जितने विज्ञापन लगाए हैं आज 8 सालों में, आपने कितनी बार लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाई है? अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप किसी को ब्लेम करते हैं, आपको उस पर पहले फॉलो अप करना पड़ता है। अगर आपने किसी भी विज्ञापन पर कोई पोस्टर लगाया होता लक्ष्मी गणेश का, तो आप उसको कहने का हक बनता था। और देखो, पॉलिटिक्स ये रह गई है, पॉलिटिक्स में ना जो पार्टी है, जो भी जहां पे सत्तारूढ़ दल है, उसके अगेंस्ट चलता ही है। लेकिन जो इतनी गिरी राजनीति जो मोरबी में देख रहा हूँ, ये मैंने तो ऐसी अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। और इससे पहले भी था लेकिन इतना नहीं था जितना कि अब हो गया है। क्योंकि इन पे जब भी इल्जाम आता है, ये क्या करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर, लोग पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं, ठीक है। अभी पीछे दिवाली वैन था, दिवाली वैन का चल रहा था, दिवाली में पटाखे वैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर देख लो, इनसे दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही, ये गुजरात के चक्कर में घूम रहे हैं। पंजाब का इन्होंने नाश मार दिया। अभी मैं सुन रहा था, उस दिन वीडियो आ रहा था एक सोशल मीडिया पे, पंजाब की एक विधवा थी, उसको पेंशन का वादा किया था, उसको बेचारी को अभी तक कितने दिन हो गए गवर्नमेंट बने वो पंजाब में, उसे अभी तक पेंशन नहीं बंधी उसकी। दिल्ली में पेंशन के लिए लोग मर रहे हैं। दिल्ली के पब्लिक से कहते थे हम श्रवण कुमार हैं, तुम्हारे श्रवण कुमार हैं। आज वो श्रवण कुमार कहाँ है, पब्लिक ढूंढती फिर रही है। वो कह रही है, पब्लिक कह रही है, पब्लिक श्रवण कुमार आए तो सही हमारे पास, फिर हम उन्हें बताएंगे कि वो कितने बड़े श्रवण कुमार हैं। क्योंकि लोगों की पेंशन नहीं बंधी है। लोगों के त्योहार आप देखिए किस तरीके से मने हैं, जिनका गुजारा ही उनसे होता था, जिनके घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं है। आप उस जनता से पूछिए ना कि क्या है,
इस चीज को नहीं देखेंगे। सत्तारूढ़ के दल के जहां भी होगा ना, अब पीछे ममता बनर्जी देख लीजिए आप, उनके में कहा कितने लोगों को मारा काटा गया, बलात्कार किए गए, इतनी हत्याएं करी गई, वहां कोई मीडिया नहीं गई। आपने किसी मीडिया को देखा? नहीं। ये सारे जितनी भी है ना, सारे ये विज्ञापन की सरकार है, और विज्ञापन दे दे के जितने भी नेशनल टीवी हैं मोस्टली, मैं सारे नहीं कहता, लेकिन मोस्टली सारे उसी से ढके हुए हैं। और वहां अपोजिशन का ही जितना, जो अपोजिशन लीडर है जैसे केजरीवाल हो गए या ममता बनर्जी हो गई, इन्हीं की वो करते रहते हैं और बीजेपी के विरोध में हमेशा उतरते रहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बात की, नोटों की बात की, अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति लेकर आते हैं कि नोटों पर जो है वो भगवान की फोटो होनी चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से घिरते नजर आए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जनता ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू की राजनीति कैसे कर सकते हैं, जो हिंदुओं का कभी हुआ नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगी, आखिर वो कौन से कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल कभी हिंदुओं के हुए नहीं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, शुरुआत तो वहां से होती है जब हमारा राम मंदिर बन रहा था। जब राम मंदिर बन रहा था तो इनके ट्वीट आया, इन्होंने कहा कि मेरी नानी कहती थी कि किसी का मस्जिद हटा के या कुछ और हटा के मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वहां पे अस्पताल बना दो और वो बना दो। और आज ये वही मुद्दा लेके गुजरात में पहुंचे हुए हैं कि मैं गुजरात में सबको अयोध्या की फ्री यात्रा करवाऊंगा। ठीक है, पीछे दिल्ली में भी करवाई, दिल्ली में भी जो कराई है, तो मैंने देखा है लोगों से, जनता कहती है कि दिल्ली में भी जिन लोगों को इन्होंने यात्रा करवाई है अयोध्या की, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है आप पार्टी के संयोजक, कार्यकर्ता और वही लोग हैं। आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिला इससे। ठीक है, और उसी तरीके से अभी पीछे जो गुजरात में इनके गोपाल इटारिया के जो बयान आ रहे थे, हिंदू विरोधी बयान थे, उससे पहले वो कन्वर्जन का बयान था, जो कितने लोगों को 10,000 लोगों को कितने को कन्वर्जन कराया जा रहा था। इसकी राजनीति को लेकर जब इन्होंने पता लगने लगा गुजरात में कि ये इस पे घिरने लगे, गुजरात की पब्लिक ने इन्हें नकार दिया पूरी तरीके से। उसके बावजूद ये फिर ये नोटों का ले आए मामला कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया है, तो ये इस पे घिरने लगे हैं जब ये, उसके बाद अब ये आ गए, अब ये मोरबी का जो हादसा है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये राजनीति बहुत गलत है। और राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ कहने से मना कर दिया है। हालांकि 2000 गोधरा कांड में भी उन्होंने इस पर बड़ी कांग्रेस ने बहुत खींचातानी की थी, बीजेपी की ने त्रासदी बता दिया सुशील जी। ठीक है, और ये एक हादसा है, देखो ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, तो पहले सबसे पहले उन्हें अपने सीएम पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2020 में जो दंगे थे वो सुनियोजित थे। ठीक है, और उसके लिए सारे सुनियोजित थे, उनकी पार्टी का नेता था उसमें। ठीक है, क्योंकि सुनियोजित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पेट्रोल बम और जो बोतलें जो छत पे रखी गई थी उसकी बिल्डिंग में, ताहिर हुसैन की, वो पहले से रखी गई, यकायक नहीं हो सकती ये चीज है। और उसके बाद कोर्ट ने भी सबूत मिले हैं, कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तो सबसे पहले उसके बाद आप देखिए 6 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। अगर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो आपको पहले खुद को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आप उसको खुद को फॉलो करें, उसके बाद आप किसी दूसरे को ब्लेम लगाएं। और ये एक हादसा है, मैं यही सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हादसा है, हादसे पर कोई राजनीति करें प्लीज, क्योंकि हमारा तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, जिसका गया उसे पूछो उसके दर्द कितना होता है। तो उस दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पैसे से एक कुछ नहीं, एक सांत्वना है थोड़ी सी कि लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार है तो उन्हें न्याय मिलेगा। और मोदी जी ने जो वहां पर जाके जो जायजा लिया है और जो घायलों से भी जो मिले हैं, मृतकों के परिवारों से मिले हैं, उससे उन्हें सांत्वना बंधी है। ठीक है, और उन्हें उम्मीद है, गुजरात की जनता को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। ठीक है सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने बारीकियों से सभी जवाबों को दिया। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है कि गुजरात में जो हादसा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होगी और आखिर किस वजह से इतना बड़ा हादसा होता है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। देखने वाली बात होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये बोल को आप किस तरीके से देखते हैं कि गुजरात में सीएम को बदलना चाहिए और गुजरात में अभी ही चुनाव कराने चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल के ये बोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में सीएम बदलने को कह दिया है और ये कहा है कि गुजरात में अभी ही चुनाव होने चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।